आज की इस वीडियो में आप किचन और घर के हवाले से कुछ यूनिक टिप्स देख सकेंगे। ऐसे टिप्स जो कि आपके वक्त और पैसे की बचत कर देंगे। ख़वातीन के बहुत ज़्यादा काम आने वाली टिप्स हैं। आपके किचन में, आपके घर में छोटी छोटी ये टिप्स आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली हैं। ये ऐसी टिप्स हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे काम आएंगी और हम बहुत सारे कामों को अपनी सहूलत से अंजाम दे सकेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, होम हैक्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जो मैं आपने देखा है, ये मैंने एक अदद अंडा जो है उसको फ्रीज़र में रखा था। फ्रीज़ करने के बाद मैंने इसको छीला है तो ये कुछ ऐसी शक्ल में आ गया है। ये अंडा मैंने कच्चा रखा था और अब ये फ्रीज़ हो चुका है, तो अब मैं इसके पीसीस करूँगी। फिर आपको मैं बताऊँगी कि इस अंडे के साथ मैं क्या करने वाली हूँ। ये एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग टिप है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बच्चे अक्सर जो हैं वो पूरा अंडा नहीं खाते हैं और ज़िद करते हैं कि उन्हें पूरा अंडा जो है हाफ़ फ्राई चाहिए। तो इसका सिंपल सा सलूशन ये है कि आप एक आध अंडा जो है वो फ्रीज़र में रख छोड़ा करें और फिर जब बच्चे ज़िद करें तो एक अंडे को उठाइए, उसके 4 पीस काटिए और काट के आप इस तरीके से उसे बॉयल कर हाफ़ फ्राई कर सकते हैं। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरीके से है कि अगर खुले बर्तन में हम कोई पानी छान रहे होते हैं तो जो हमारी जो स्ट्रेनर है या छलनी जो हमारी वो छोटी होती है, तो एक हाथ से हम उसको पकड़ते हैं। तो इसका सिंपल सा सलूशन ये है कि दूसरे हाथ से आप उसको दूसरी साइड पे इसको फोक लगा देंगे तो आपका काम सिंपल हो जाएगा। बढ़ते अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये जो वाटर बॉटल है मेरे सामने, इस वाटर बॉटल में आपने अगर खुले बर्तन से पानी डालना है तो आप कुछ इस तरीके से डाल सकते हैं कि उसकी जो लिड है उसको उल्टा कर देंगे तो ये एक कीफ की शक्ल इख्तियार कर लेगा। होता है ना, जब हमने पानी बॉयल किया होता है वो खुले बर्तन में होता है, तो आप उससे ट्रांसफ़र करना होता है आपने बोतल के अंदर। तो इसका ये बहुत ही ज़बरदस्त सा सलूशन है। ये ऐसा टिप है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इससे आसानी से आप जो बोतल है उसके अंदर पानी भर सकते हैं। तो है ना ये ज़बरदस्त सा टिप। इससे आने वाली टिप्स भी बहुत अच्छी हैं। ये जो वाटर बॉटल होती हैं बच्चों की, अक्सर ये इनके जो ढक्कन है वो लूज़ हो जाते हैं और बच्चे इनको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इनसे पानी गिरता है। तो मैं आज आपको इसका इस्तेमाल बताती हूँ। ये जो इसका ऊपर वाला कवर है इसको हम कीफ़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमारे अक्सर घरों में हमें जो ऑयल डालने के लिए कीफ़ की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे पास मौजूद होती है कभी और कभी नहीं भी होती। तो हम क्या करेंगे, जो बोतल का ऊपर वाला ढक्कन है इसको कीफ़ के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। इससे बहुत आसानी से आप ऑयल, पानी, कोई चीज़ भी आपने डालनी हो चंद सेकंड के अंदर आप बोतल के अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने डाला है, तो देखिए कितनी आसानी से मैंने ये पानी डाल दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा हमारा यूज़फुल गैजेट बन चुका है। तो कैसी लगी आपको टिप? इसके जो बाकी बच जाने वाला हिस्सा है इसको मैंने पानी से भर के फ्रीज़र में रख दिया। होता ये है कि जो हमारे कूलर होते हैं बाज़ घरों में, जैसे मेरे पास भी, उनका मुंह छोटा होता है, उसमें बर्फ़ डालने के लिए मुझे बर्फ़ तोड़नी पड़ती है और ये बहुत एक मुशक्क़त तलब काम है क्योंकि मेरे पास जो बर्फ़ वाला बर्तन है वो थोड़ा बड़ा है। तो इसके लिए मेरा सिंपल सा सलूशन ये कि मैं बोतल जो है वो फ्रीज़ करके उसके अंदर डाल देती हूँ। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। ये है जी बच्चों के स्कूल बैग का जो फटे हुए होते हैं, जो बच्चे इस्तेमाल नहीं करते, मैंने इनका हाफ हिस्सा काट लिया है। काट के इसको कैबिन के अंदर डबल टेप से चिपका लिया है। ये मेरा एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। ये दूध के डिब्बे थे मेरे पास, वो भी मैंने ग्लू गन की मदद से लगा लिए हैं। इसके अंदर मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें रख सकती हूँ जो कि जिनको हमारे कैबिन में जगह नहीं मिलती, जैसे एक्स्ट्रा शॉपर्स वगैरह, वो मैं इसके अंदर डाल सकती हूँ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी वो है जी, ये बोतल में मैंने बर्फ़ जमाई है और इसका एक बहुत ही बेहतरीन सा फ़ायदा ये है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बर्फ़ के अंदर जो केमिकल होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जो वाइट से ऊपर आए हुए होते हैं नमकियार, उनसे उनके गले ख़राब हो जाते हैं। तो इस सूरत में आप बोतल पानी की जमा के तो आप कूलर के अंदर डाल सकते हैं। इससे पानी भी ठंडा होगा और दूसरी बात ये कि सारे के सारे जो नमकियात हैं वो बोतल के पानी के अंदर ही रह जाएंगी। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर हम लोग सेवइयाँ पकाते हैं तो क्या करते हैं कि कुछ लोग पैकेट से खोल के डायरेक्ट डाल देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ये सेवइयाँ बेशक कितनी भी अच्छी पैकिंग में हों, लेकिन ये कहाँ पर बनी हैं, कहाँ पर खुश्क हुई हैं, वहाँ पर हमें कोई नहीं पता। इसके अंदर कोई डस्ट वगैरह हो सकती है। तो इसका सिंपल सा सलूशन ये कि आटा छानने वाली छलनी में आप सेवइयों को डालें और इतनी आसानी से ये धुल जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट टिप मेरी ये जो है सैंड पेपर, जिसको रेगमाल भी उर्दू में बोलते हैं, इसको बहुत ही कमाल का, मेरे पास ये थोड़ा पुराना पड़ा हुआ था लेकिन
ये मेरे काम आ गया। इसके लिए बहुत ही एक छोटा सा ज़बरदस्त सा टिप है कि आप रेगमाल के जो पीस है, ये जो हमारे ये होती है क्लॉथ पिन होती है जो हम कपड़ों पर लगाते हैं धूप में सुखाने के लिए, या चुटकी जिसको हम बोलते हैं आम तौर पर, तो इसके अंदर मैं ये रेगमाल का पीस जो है वो डबल टेप की मदद से चिपका रही हूँ। जैसा कि आपको वीडियो के अंदर मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से मैं इसके अंदर चुटकी के अंदर ये लगा दूँगी डबल टेप की मदद से। तो इसका जी फ़ायदा क्या होने वाला है, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, और अब तो बड़ी ईद आ रही है और उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो गोश्त वगैरह काटने होते हैं तो छुरियां हमें तेज़ चाहिए होती हैं। तो ये ऐसा एक मज़े का छोटा सा गैजेट बना है जिससे बिना मेहनत और मशक्क़त के आप अपनी जितनी मर्ज़ी छुरियां चाहे तो तेज़ करें। यही मेरे छोटे छोटे यूज़फुल टिप्स हैं जो मैं इस चैनल पर आपके लिए पेश करती हूँ, ताकि आपकी भी आसानी हो, मेरी भी आसानी हो। तो आप मेरे चैनल को मस्ट विज़िट करें। इस तरह की बहुत सारी लातादार टिप्स वाली वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी हैं। इसके अलावा आप कौन से हैक्स देखना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में देखना चाहते हैं, तो मुझे मस्ट कमेंट में बताइएगा। ये मैंने डबल टेप की मदद से सैंड पेपर चुटकी के अंदर जोड़ दिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसका इस्तेमाल जी बहुत ज़्यादा आसान है। आप एक छुरी पकड़िए और इसको पिन के अंदर लगा के तो आप इस छुरी को तेज़ कर सकते हैं, और बहुत आसानी से चंद सेकंड्स के अंदर जो है ये छुरी बहुत अच्छे तरीके से तेज़ हो जाएगी और ये दोबारा से फिर से सही से काटने लगेगी। इसके अलावा आप अपनी कैंचियों को भी तेज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी इस्तेमाल की है, तो इसको भी सेम इसी प्रोसेस से हम तेज़ कर सकते हैं। तो है ना, ये बहुत ही यूज़फुल और बड़ा मज़े का छोटा सा टिप है। तो आप इसको मस्ट घर में बना कर रखिए, इस्तेमाल कीजिए, अपने वक्त की भी बचत कीजिए और अपने पैसों की भी बचत कीजिए, क्योंकि बचत ही इन हैक्स का मतलब ही बचत होती है। तो जनाब, ये छोटे छोटे जो हैक्स हैं ये मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। छोटे छोटे टिप्स हैं, आपकी ज़िंदगी में सहूलत के लिए मैं लेकर आती हूँ, तो दोनों का ही काम आसान होगा। मेरी जो नेक्स्ट टिप है ये भी बहुत शानदार है। होता क्या, जो हैंड वॉश है जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं वो एक बार दबाते हैं और ढेरों ढेर निकाल लेते हैं। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि ये जो रबड़ बैंड होता है ये हर घर में मौजूद होता है। तो आप इसको इसके ऊपर चढ़ा दें, तो इसके जो पाइप के ऊपर जिस तरीके से मैं चढ़ा रही हूँ इस तरीके से चढ़ा दें, तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा ये होने वाला है कि जब बच्चे इसको दबाएंगे तो ये ज़्यादा गहराई तक नहीं दबा सकेंगे, तो इसलिए उनकी मतलूबा ज़रूरत के मुताबिक ये थोड़ा सा ही निकल पाएगा। तो है ना, ये ज़बरदस्त सा टिप। मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे टिप्स आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि ये सब यूज़फुल हैं। तो जनाब, ये नेक्स्ट टिप मैं आपको बता रही हूँ, ये कॉल्स एंड डी की जो टैबलेट्स हैं ये अक्सर ख़वातीन के जो इस्तेमाल करते हैं उनके घरों में ये डब्बियाँ बहुत तादाद में मौजूद होती हैं। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है साफ़, और इसके ऊपर बना लिए हैं छोटे छोटे सुराख, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो छोटे छोटे से सुराख हैं ये अब हमारी जो है नमकदानी में बदल चुके हैं। नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताऊं कि मैं इसके अंदर डालूंगी क्या, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्च मिक्स करके डाल दी है। आपको पता है जब अंडे बॉयल के ऊपर हम डालते हैं या हाफ फ्राई अंडे के ऊपर डालते हैं तो हमें अलग से नमक और अलग से मिर्च मिक्स करनी पड़ती है। आप इस तरीके से एक छोटा सा कंटेनर बना के रख लें और ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप अंडों के ऊपर। नेक्स्ट टिप जो मैंने आपसे बात की थी कि सब्जियों के हवाले से कि हम आज क्या कहें, अक्सर क्वेश्चन हमारे घरों में होता है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा सलूशन ये है कि आप जब भी ग्रोसरी करने जाएं आप 4-5 मौसम की सब्जियां लाजमी अपने साथ ले आएँ। एक तो वजह यह है कि जब आप उन सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, लेकर आएंगे, तो उनकी फ्रेशनेस, उनकी खूबसूरती आपको अट्रैक्ट करेगी। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप सब्जियां ला के एक ही बार घर में स्टोर करेंगे, अपने फ्रिज के अंदर रखेंगे, तो घर वालों का माइंड मेकअप होता रहेगा कि सब्जियां आ चुकी हैं, इसलिए आप पहले से उनको बता सकते हैं कि आज कद्दू बनेगा या आज बेल तोरी बनेगी या आज गोभी बनेगी। और इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप जहनी टेंशन और परेशानी से बच जाएंगे कि आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं। इसके अलावा आपके सामने सब कुछ मौजूद होता है। और इसकी लास्ट टिप ये है कि आप जब भी आपके घर में कोई बाज़ लोग जो है कोई सब्ज़ी ना पसंद करते हैं, जैसे कद्दू नहीं खाते या कोई टिंडे नहीं खाते, तो जब आप उनको एक खूबसूरती से अच्छे तरीके से पका लें तो फिर थोड़ा सा लेट खाना लगाएं, यानी कि कुछ ऐसे टाइम में जब उनकी भूख चमक जाए आप ऐसी सब्ज़ी फ्रेश सी बनाकर उनके सामने पेश कर सकते हैं। ये टिप यकीन करें बहुत ज़्यादा काम आएगी। तेज़ भूख में अक्सर तमाम सालन जो है वो बड़ी सहूलत से खाए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।